आज उस वक्त बड़ा उबाल देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता के जोरासांकों से हुंकार भरी और सीधे निशाने पर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जोरासांकों की इस विशाल जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 4 मई को बंगाल में भगवा लहराएगा और पहले चरण में ही भाजपा 80% सीटें जीत रही है। सभा में मौजूद लोगों के हाथों में पोस्टर थे, योगी जी बुलडोजर लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी साफ है, यूपी मॉडल को बंगाल में भी मुद्दा बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर इशारों में हमला करते हुए कहा, बुआ भतीजा बंगाल का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, बंगाल की पहचान काबा से नहीं, मां काली बाड़ी से है। कोई माई कलाल बंगाल की अस्थमा से खिलवाड़ नहीं कर सकता। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कोलकाता के मेयर उर्दू थोपने की बात करते हैं। दुर्गा पूजा और शोभा यात्राओं पर रोक लगाई जाती है। राज्य में गोहत्या और गुंडा टैक्स जैसे हालात हैं। उन्होंने बंगाल की स्थिति की तुलना 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश से करते हुए कहा, आज यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा है और अगर कोई माफिया सिर उठाता है तो बुलडोजर उसकी हड्डी पसली तोड़ देता है। इतना ही नहीं, योगी ने बंगाल में उद्योग बंद होने, 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं और 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंद होने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, ज्ञान की धरती बंगाल आज बेरोजगारी के अंधकार में भटक रही है। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए योगी ने आरोप लगाया कि जहां गुरुदेव और भारत माता की तस्वीर होनी चाहिए, वहां टीएमसी ने ममता दीदी की फोटो लगा दी। यह बंगाल की अस्मिता का अपमान है। सभा के अंत में योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की कि जोरासांको से विजय ओझा, मानिक तला से तापस रॉय, चरंगी से संतोष पाठक, श्यामपुकुर से पूर्णिमा चक्रवर्ती, बेलेघाटा से पार्थ चौधरी और एंटाली से प्रियंका टिब्रेवाल को भारी मतों से जिताएं। अब सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। हमने अयोध्या को, काशी को, मथुरा को, प्रयागराज को संवारा है, सजाया है और बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के पैतृक पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं। यूपी में कोई कब्जा नहीं कर सकता। यूपी में कब्जा करेगा तो उसे मालूम है उस गुंडे और माफिया को कि उसकी 7 पुश्त की पूरी प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी और फिर उसको गरीबों का आवास बना देगी। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज आपके पास अवसर है। अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं और जो मैंने बंगाल के अंदर बहार देखी है, वर्तमान में जो उत्साह देखा है, परिवर्तन के प्रति जो एक लोगों के मन में एक हृदय की उद्गार देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं कह सकता हूं जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। बंगाल का अंधकार समाप्त होगा। बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बन करके अपनी इस पहचान को आगे बढ़ाएगा। और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये बड़ा बाजार क्षेत्र बंगाल का सबसे समृद्धतम और पुराने व्यापारिक केंद्र के रूप में क्षेत्र जाना जाता है। यहां की अपनी पहचान है। इसने केवल व्यापार ही नहीं किया है, साहित्य के लिए, कला के लिए, सांस्कृतिक परंपरा के लिए और पौराणिक कालीबाड़ी मंदिर के लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है। और इसीलिए आज मैं आप सबको आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, हमें बंगाल की अस्मिता को बचाना है। बंगाल के अंदर जो वर्तमान में यहां पे कठमुल्लापन को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है, इसको रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। और इसको रोकने के लिए आपके पास भारत के लोकतंत्र ने जो ताकत दी है, इस ताकत का इस्तेमाल करिए, इस ताकत का सही इस्तेमाल करिए। याद करिए,
इसी बंगाल की धरा पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजाद भारत में एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। याद करिए, भारत की आत्मा पर प्रहार किया था कांग्रेस ने धारा 370 के माध्यम से, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साकार किया है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई है और आज कश्मीर भारत के अभिन्न हिस्सा बन करके भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान कश्मीर में भी बराबर लागू हो रहा है। अब सवाल ये है, क्या बंगाल में सच में बदलाव की लहर है? क्या बुलडोजर मॉडल बंगाल की राजनीति में असर डालेगा या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर बाजी पलट देगी? बंगाल की सियासत का ये संग्राम अब और दिलचस्प होने वाला है।